हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा कि जेईई मेन का रिजल्ट आने वाला है और आप बहुत बेसब्री से उसका इंतजार भी कर रहे होंगे, क्योंकि कोई बच्चे का 95, 96% आया है, किसी का 99 आया है। लेकिन अभी भी आपका बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि आपका रैंक एक्चुअली में क्या बनेगा। बट हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि जैसे कि हमारे पास बच्चे, बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आता है, ईमेल आता है कि इनका 95 है, 96 या 99 परसेंटाइल है और तकरीबन सभी का रैंक, जैसे किसी का 5000 है, 10,000 है या 1 लाख है, 2 लाख रैंक है, तो उसके बेस पर कौन सा कॉलेज मिलेगा। और इसका कन्फ्यूजन स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जनरली आप यूट्यूब या बहुत सारे सोर्सेज से आप देखते हैं कि टॉप NITs क्या है, टॉप 15 NITs क्या है, या CS का कटअप क्या गया, या IIT में आपका EC का कटअप क्या गया, या इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफरेंट ब्रांचें का आप कटअप देखते हो। लेकिन रियली में एक बच्चे का जैसे आपका 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रैंक आता है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है और आपके लिए भी बहुत एक बड़ा चैलेंज है कि हमको कौन सा काउंसलिंग सेलेक्ट करना चाहिए, या काउंसलिंग का ओवरऑल व्यू क्या होता है कि हमें किस एस्पेक्ट से चले कि आपको एक अच्छा मिल सके। जनरली आप देखेंगे कि आपने अभी जेईई मेन का जैसे रिजल्ट आएगा तो इसमें केवल 2.5 लाख बच्चे ही एडवांस का एग्जाम देंगे। आइए, नेचुरल सी बात है कि 2.5 लाख बच्चे एग्जाम तो जरूर देंगे, बट IIT की सीट कितनी है? केवल 40,000, अराउंड 14,000 सीट्स हैं। तो सभी बच्चों का एडमिशन होना नहीं है। दैट मीन्स कि जो बच्चे अगर IIT का क्वालिफाई कर लिया एडवांस लिखने के लिए, उनको भी बहुत सीरियसली अभी से ही एडमिशन्स के बारे में देखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप एडवांस दे लें उसके बाद आप फोकस करें कि हमें कहाँ एडमिशन लेना, क्योंकि आप देखे होंगे बहुत सारे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मालूम होता होगा कि पर्टिकुलर काउंसलिंग चल रही है, उसकी एंड डेट ये है। तो अभी से ही आपको एक प्लान कर लेना होगा कि आप एडवांस दीजिए, लेकिन साथ साथ में अपना एक बैकअप प्लान आपको प्रिपेयर करना होगा। हम इस आज वीडियो के माध्यम से प्री काउंसलिंग के बारे में आपको डिस्कस करने वाले हैं। रीज़न है कि आप ओवरऑल बहुत सारा इंफॉर्मेशन देख तो लिए हैं, लेकिन काउंसलिंग करना क्या है, या आपका 50,000 रैंक है, 1 लाख या 2 लाख, 3 लाख, जो भी रैंक आपका बनता है, तो उसका करना क्या है, स्टेट में आपको एडमिशन लेना है, NIT में एडमिशन लेना है, ओवरऑल काउंसलिंग होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप इसको देखते रहिए वीडियो को। तो सबसे पहले प्री काउंसलिंग में हम ये देखेंगे कि एडमिशन जो होता है, एक होता है आपका जोसा के माध्यम से। तो देखेंगे अराउंड 107 कॉलेजेस हैं। इसमें IIT में देखेंगे 23 IITs है, NITs 32 है और IIIT 26 है और GFTI 26 है। तो अराउंड 107 कॉलेजेस हैं जहां पर कि जोसा के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। और एडवांस के बेस पर जैसे IST या और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें भी जो बच्चे एडवांस क्वालिफाई कर गए हैं उनके लिए भी ऑप्शन है। IIT के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वहां पर आप ले सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ओन काउंसलिंग। दैट मीन्स कि कुछ काउंसलिंग होती है जो एग्जाम देते हैं, जैसे बिटसेट है या और भी एग्जाम्स है, तो उनका अपना एग्जाम होता है तो उनकी पर्टिकुलर उनके रैंक के बेस पर, जो भी आपने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया उसके रैंक के बेस पर आपका वहाँ एडमिशन होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ओन काउंसलिंग। तो आप जैसे जो जेईई मेन का एग्जाम दिए हैं तो उसी के बेस पर ये सारे जोसा के अंदर नहीं आते हैं, ये इनका काउंसलिंग सेपरेटली होता है। तो आपको अलग से यहाँ पर IPR होना पड़ेगा। जैसे जैक दिल्ली है, जैक चंडीगढ़ है, IIIT हैदराबाद है, थापड़ है, HBTU है, MMM, इस तरह बहुत सारे और भी काउंसलिंग्स हैं जहां पर कि आप एडमिशन जेईई मेन के बेस पर ले सकते हैं। इनका सेपरेटली काउंसलिंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट लेवल का। स्टेट लेवल की बात करते हैं तो स्टेट लेवल में भी जो स्टेट है इनके दो पार्ट हो जाते हैं, कुछ के तो अपने एग्जाम होते हैं, कुछ के जेईई मेन के थ्रू आप एडमिशन लेते हो। जैसे वेस्ट बंगाल है, आपने देखा होगा रिसेंटली इसकी काउंसलिंग हुई है और बहुत सारे उसमें बच्चे पार्टिसिपेट किए, और ये जेईई मेन के बेस पर भी इनका सेपरेटली काउंसलिंग होगा। इसी तरह कॉमेट का इनका अपना काउंसलिंग होता है स्टेट का, और इसमें जो है जो बच्चे कॉमेट का एग्जाम देंगे उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। और UPSC है, तो जो UP2 का एग्जाम, जो बच्चे यूपी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, पहले एग्जाम होता था लेकिन इस बार फुल जेईई मेन के बेस पर ही एडमिशन हो रहा है, तो आप जेईई मेन के थ्रू यहाँ पर स्टेट लेवल में ले सकते हैं। उसी तरह MSCT में ले सकते हैं, आप MP में ले सकते हैं। आप जब कोई रैंक आप पाते हैं जोसा में, तो जोसा में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है।
जोसा के थ्रू आप IIT, NIT, ट्रिपल IIT में भी एडमिशन ले सकते हैं। ऑन काउंसलिंग्स होती है, जैसे कि कुछ बिट सेट वगैरह का आप एग्जाम दिए उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, या आपकी अपनी कुछ काउंसलिंग्स अपनी खुद की होती है तो उसमें जैक दिल्ली वगैरह में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में स्टेट लेवल में भी जो बच्चे लेना चाह रहे हैं वेब जेई, कॉमेट, UPC, MSAT वहाँ पर भी एग्जाम लेते हैं। जैसे देखेंगे कि ओवरऑल आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते तो हैं। काउंसलिंग पर्सपेक्टिव से आपको क्या चूज करना चाहिए, ये ओवरऑल मॉडल अगर आपको याद है तो आपके लिए काउंसलिंग बहुत ही इजी होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं हम कोटा। तो आप जनरली देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट, होम स्टेट बात करते रहते हैं। तो एक्चुअली कोटा होता क्या है बेसिकली, तो है क्या कि कोटा जैसे देखेंगे डोमिसाइल होल्डर जो बच्चे हैं, जैसे जनरल, EWS, OBC, SC ST, मेल फीमेल के बेस पर, तो जैसे आप जिस भी स्टेट में बिलोंग करते हैं, अगर स्टेट के कॉलेज हैं तो आपके इसके बेस पर जो जनरल रिजर्वेशन होता है OBC, SC ST के लिए, मेल फीमेल के लिए, आपको वो सब कुछ मिलेगा। तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने के चांस होते हैं, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अदर स्टेट की बात करें, अदर स्टेट में आप जब भी अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम जगह ध्यान रखिए कि एज ए जनरल जाते हो आप, चाहे OBC, SC ST किसी से भी बिलोंग करते हो, लेकिन आपका जो CRL रैंक होता है उसी के बेस पर एज ए जनरल एडमिशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता है। और बहुत सारे स्टेट में डिपेंड करता है कि किस स्टेट में आपको 5% है, किसी में 10, 20, कहीं कहीं पर 50 है। साथ में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पर कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह ही कोटा रिजर्व रहता है अदर स्टेट बच्चों के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट मिल जाएंगे जहां पर केवल और केवल आप प्राइवेट में ही जा सकते हो। तो अदर स्टेट के बच्चे खासकर ये ध्यान देंगे कि कोटा जो है 5 to 50% होता है, और आप अगर SC, OBC, EWS कैटेगरी से हो तब भी आप एज अ जनरल जाओगे। कुछ प्लेस को छोड़कर कुछ स्टेट है जहां पर कि आप कोटा लगता है। तो जैसा कि हमने अभी प्री काउंसलिंग के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस किया कि आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन आपको काउंसलिंग्स में क्या ध्यान देना, क्या जरूरी है, क्योंकि अभी तक आप जो वीडियो या अदर सोर्स में ये खोजते हो कि IIT, NIT का कट ऑफ क्या गया, बट रियली जो आप रैंक गेन कर रहे हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 10,000 है, 5 लाख है, 9 लाख है, कोई भी आप रैंक होता है, अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो बट आपको करना क्या है, आपको इस मॉडल को ध्यान रखना है, इस मॉडल के थ्रू ही आपको अपनी काउंसलिंग को चूज करना है और सबको पैरेलल में चलाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आता है कि हमारा रैंक 50,000 है, 1 लाख है, 5 लाख है, तो हमको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो इसका सिंपल आंसर है, बहुत सारे कैटेगरी, मेल फीमेल, जैसे OBC, SC ST है, या कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, ये बहुत सारा चीज़ इंफॉर्मेशन देखने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं कि आपको रियली कौन सा कॉलेज या ब्रांच मिल सकता है। तो आप शिक्षा समाधान ऐप प्रॉब्ली मोस्टली बच्चे डाउनलोड कर ही लिए होंगे, और जो नहीं किए होंगे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि शिक्षा समाधान आप होम स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो हमने जैसे यहाँ पर आपको बताया कि जोसा ऑन काउंसलिंग स्टेट, तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जोसा ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर कॉलेज देखेंगे, काउंसलिंग टूल्स में आपका कॉलेज प्रेडिक्टर, ब्रांच प्रेडिक्टर दिया हुआ है। तो आपका सिंपल जो क्वेरी होता है कि आपको आपके रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, आप सिंपली देखिए, जस्ट क्लिक कीजिए। हमने एक बच्चे का मेल का डिटेल लिया था और इनका रैंक अराउंड 8,000 था, तो हमने इसका डिटेल यहाँ पर फिल किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इनके रैंक पर सारे NIT, ट्रिपल IIT, GFTI का जितना भी डिटेल हो सकता है आप इमोजी के थ्रू देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता नहीं मिल सकता। तो इसके बेस पर आपको एक शॉट में पूरा डिटेल मिल गया कि आपके रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इसी तरह आप ब्रांच प्रेडिक्टर देख सकते हो, ब्रांच आप देख सकते हो जो CS, IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल पढ़ना है, तो आप अपने कैटेगरी, जेंडर या स्टेट एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो ये आप यहाँ पर जैसे हमने देखा कि जोसा में हमने देखा कि हमारे रैंक के बेस पर क्या मिल सकता है। इसी तरह जैक दिल्ली में आप जाओगे, जैक दिल्ली में कॉलेज प्रेडिक्टर से आप देख सकते हो कि आपके रैंक के 8,000 रैंक है तो कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इसी तरह आप कॉमेट में चले जाओ, तो कॉमेट का भी एग्जाम नहीं हुआ, होगा, और सपोज मान सकते हैं कि एक मैंने रैंडम डेटा ले लिया था बच्चे का अराउंड 12,542, तो इसके रैंक के बेस पर क्या मिल सकता है, यहाँ पर भी आप कॉलेज, तो एक टेंटेटिव रैंक के थ्रू भी आप देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इसी तरह आप ट्रिपल IIT हैदराबाद, थापड़, बिटसेट, वेब जेई, तो ये सारे कॉलेजों का यहाँ ऑप्शन दिया है। आपको ये करना है कि ऐप में जोसा के माध्यम से देखना है कि हमको IIT, NIT, ट्रिपल IIT, GFTI में क्या ऑप्शन है। IIT का तो खैर अभी एग्जाम
होगा, एक आप टेंटेटिव ले सकते हो या अभी एग्जाम होगा उस समय भी आप देख सकते हो। ओन काउंसलिंग में बिटसेट हो गया, जैक दिल्ली, ट्रिपल एम, थापड़, ट्रिपल IIT हैदराबाद, एचबीटी। आप इसमें देखो कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपके रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है। आप स्टेट में देख सकते हो कि स्टेट में आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि सपोज आपको 4 और 5 जो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन, कहाँ कहाँ पर कौन से कॉलेज कौन से ब्रांच में, इसके आप लिस्ट प्रिपेयर करना है। लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सा कॉलेज बेटर है, और साथ साथ में एटलीस्ट आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे काउंसलिंग को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको काउंसलिंग में क्या ध्यान रखना है, क्या ट्रिक यूज करना है, इसके बारे में हम इस चैनल के माध्यम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। शिक्षा समाधान, सिंप्लीफाइंग एडमिशन प्रोसेस। डाउनलोड द ऐप नाउ।